So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am coming with another video जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड था और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ आप पगड़ी बनाना सिखाइए कि पगड़ी कैसे बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए चलिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ठाकुर जी के लिए एक पगड़ी बनाना बताई जाए। और ये पगड़ी दिखने में जितनी सुंदर, जितनी अट्रैक्टिव होगी, इसको बनाना उतना ही आसान होगा। वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर 3800 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। ये आपके सपोर्ट के कारण मैं इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया, मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच में आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं एक बहुत ही स्पेशल पगड़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पगड़ी स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये जो पगड़ी है मेरे पास, इसके अंदर जो ये कार्डबोर्ड लगाया गया है, ये कार्डबोर्ड होता क्या है और ये किस चीज़ से बना होता है और ये किस चीज़ में से पाया जाता है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है। फिर कुछ लोग नीचे बुकरम लगा लेते हैं, कुछ कपड़े भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी इस चीज़ पर रिसर्च करी, मुझे भी नहीं पता था ये नीचे क्या लगाया जाता है। मैंने काफ़ी कार्डबोर्ड्स ट्राई किए, ख़राब किए, लेकिन फाइनली मुझे वो कार्डबोर्ड मिल गया जिससे ये पगड़ी बनाई जाती है। मेरे अकॉर्डिंग शायद वो वही होगा, औरों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो कार्डबोर्ड शो करता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। सो ये है वो कार्डबोर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेडिंग कार्ड तो आपके घर में आसानी से मिल जाता है। ऐसा कोई घर नहीं है इस दुनिया का जिसमें वेडिंग कार्ड नहीं मिलते। सो ये हमारा एक वेडिंग कार्ड है, इसको साइड में कर देते हैं। तो ये जो वेडिंग कार्ड है ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसमें लेयर्स बनी हुई हैं काफ़ी। तो ये जो वेडिंग कार्ड है सबसे पहले इसको कर लेते हैं ओपन, और इसके बीच में जो ये निकलता है एक एक्स्ट्रा मेरे पास पीस है। ये जो है, हम इसका बीच वाला जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड, ये देखिए, ये जो कार्डबोर्ड है हम इसका यूज़ करेंगे पगड़ी बनाने में। बिकॉज ये जो कार्डबोर्ड होता है ये आसानी से टर्न हो जाता है, ये बीच में से ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है और काफ़ी आसानी से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं ग्लू गन से या किसी भी ग्लू से आप चिपका सकते हैं। ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है। सबसे पहले हम दोनों तरफ से इसको इस तरह से अलग कर लेंगे और बीच में से इस कार्डबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कार्डबोर्ड कर लिया है बाहर और यहाँ पे ग्लू अभी भी चिपक रहा है मेरे हाथों पर। तो ये देखिए, इसको आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे और ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है बीच में से, ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी पगड़ी शायद इसी से बनाई जाती होगी, लेकिन मैं तो पगड़ी इसी से ही बनाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हमारे कृष्ण जी के सर के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं कि उनका लंबाई और उनका घेरा सर का कितना है। इसके लिए हमको चाहिए होगी हमारे ठाकुर जी की मूर्ति और उससे हम इंची टेप की मदद से उनका सर का नाप। तो ये है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, जिनको मैंने जन्माष्टमी की पोशाक ही पहनाई हुई है अभी तक। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जो है इनका ऊपर से नाप लेंगे कि इनका ऊपर का घेरा कितना आएगा। तो हम विग के साथ ही लेंगे, क्योंकि विग के साथ और विदाउट विग के बहुत फर्क पड़ जाता है सर की नाप में। तो आप विग लगा करके ले सकते हैं, अगर आपके पास विग नहीं है तो आप बिना विग के नाप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका घेरा देख लेते हैं। मेरे जो ठाकुर जी का हेड आया है वो आया है 3 इंच का, यानी कि इनका जो सर का घेरा है वो टोटल 3 इंच है। इस तरह से इतना इनका घेरा आ जाता है इजीली। और अब हम इनकी इस तरह से लेंथ देखेंगे कि इस तरह से इनका कितना है। तो ये देखने के लिए आप सबसे पहले इनके कान के पास से, लेट मी शो यू, ये जो कान है इनका, इसके पास से आप यहाँ से सिर्फ कान के पास से लीजिएगा, कान के ऊपर से लीजिएगा, क्योंकि कान के ऊपर पगड़ी नहीं आती है। सो कान के ऊपर से अगर मैं देखूं तो ओनली 1 इंच इनकी लेंथ है, यानी कि घेरा है इनका 3 इंच का और वैसे इनकी लेंथ है वो है ओनली 1 इंच की। तो हम फिक्स 3 इंच का कपड़ा कट, कार्डबोर्ड कट नहीं करेंगे, हम 3.5 इंच का कट करेंगे, क्योंकि हम फिक्स 3 इंच को इस तरह से चिपका नहीं सकते। हम ऊपर से इस तरह से 3.5 इंच को चिपकाएंगे यहाँ पर, ताकि आधा इंच हमारा अंदर चिपकने में आ जाए और जो हमारा सर का नाप है 3 इंच का वो फिक्स बन जाएगा। और ये जो लेंथ है वो आपको एक ही लेनी है इस तरह से, और जो हम शेप देनी होगी मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम 3.5 इंच बाय 1 इंच का कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट कर लेंगे।
तो मैंने ले लिया है ये अस्तर का एक कपड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला है। अगर आप चाहें तो इसे पीछे की तरफ भी अटैच इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ताकि ये पूरा पैक हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसे आगे की तरफ पेस्ट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसे पेस्ट कर लिया है, तो अब इसका साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। पेस्ट कर लेने के बाद अब हम लेंगे ये हमारा इंची टेप और इसे आगे से सर की साइड जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे से थोड़ा सा कट करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी लेंथ है 3.5, 3.5 का हाफ हम इस तरह से नाप लेंगे, यहाँ 3.5, और इसका हाफ जो आ रहा है वो इस जगह पर आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख करके और निशान लगा लेते हैं। चल नहीं रहा। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद आपको जितना लेंथ, जितना तो क्या कहूँगा, लेकिन थोड़ा ही काटेगा क्योंकि वो बहुत फिर अजीब लगने लग जाएगा। तो 1 सेकेंड, ये मैं सिर्फ इसको इतना, यानी कि स्टार्टिंग का जो ये बड़ा वाला पॉइंट होता है इससे सिर्फ आगे की साइड जो छोटा पॉइंट होता है उतना ही कट करूँगा, वरना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कट हो जाएगा वो। ये देखिए सिर्फ आपको इतना सा कट करना है, इससे भी आप कम कर सकते हैं क्योंकि या इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर आपने मार्क लगाया है वहाँ पर इस पॉइंट को रखिए और सीधा इसके ऊपर मार्क कर दीजिए। ये हो गया मार्क हमारा। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो हमारा मार्क है इंची टेप का, इसका इतना सा पॉइंट लिया है, इस गोले के बगल में जो पॉइंट है इतना। अगर आप बड़ी वाली पगड़ी बना रहे हैं तो आप आधा इंच भी ले सकते हैं, उससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो 1 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन ये 6 इंच के कृष्ण जी के लिए बनाई जा रही है, वो 6 इंच के आइडल हैं, इसके लिए मैं इनका कम ही लूँगा। तो मैंने सिर्फ इतना सा लिया है और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट के ऊपर हाफ में निशान लगा दिया है। तो अब हम इसे हाथों से डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। हमको इसके ऊपर धनुष का सिंबल ड्रॉ करना है, यानी कि धनुष जैसा लगना चाहिए वो। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको राउंड करेंगे, यानी कि इसे फोल्ड करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये एक बॉटल, इसके ऊपर सॉरी अंदर के साइड। तो इस तरह से हम इस तरह से धीरे धीरे एकदम इसको फोल्ड कर लेंगे, लाइक दिस। अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये राउंड में घूम जाए। तो और हम आधा इंच पर यहाँ पर पहले ही निशान लगा देंगे ताकि आधा इंच को हम इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर सके। और ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक आ जाएगा, ये देखिए। तो ये हमने आधा इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके इसे इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर ग्लू गन लगा करके इसे पेस्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा बेस बन के रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर अभी हमें अस्तर लगाना है, तो सबसे पहले हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपको आधा नहीं लेना है तो आप सबसे पहले अपने कृष्ण जी के सर के ऊपर इससे पहले आधे इंच पर लगा करके ऐसे लगा के इनके सिर पर ट्राई कर लीजिए। अगर बिल्कुल फिट आ रहा है तो कोई बात नहीं है, परफेक्ट इस पे आप अटैच कर दीजिए। अगर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, छोटा ही चाहिए तो यहाँ लगा सकते हैं। आप उनके सर के साइज के अकॉर्डिंग इसे पेस्ट कर सकते हैं। और जिसके पास ग्लू गन नहीं है तो वो यहाँ पर सिलाई यानी कि सुई धागे का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा जोर लगेगा लेकिन वो अटैच हो जाएगा। एक फेवी बॉन्ड करके ग्लू आता है, आप उससे अटैच कर सकते हैं। और फैब्रिक ग्लू से अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो वक्त लगेगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप उसे प्रेस करके रखेंगे या फिर किसी चीज़ से आप उसे होल्ड कर देंगे तो वो भी इजीली चिपक जाएगा। लेकिन ग्लू गन सबसे फास्ट होता है तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने इसको चिपका दिया है, ये देखिए यहाँ पर
ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बेस। अब इसके ऊपर जो है मेरे पास यही वो अस्तर का कपड़ा है। हम फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरफ, तो फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको इसके ऊपर यहाँ पर अटैच कर देंगे ताकि ये जो एरिया है हमारा ये पैक हो जाए। हमने ये पेस्ट कर दिया है। अब इसके चारों तरफ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम उसे कट कर देंगे। मैंने ये बेस के ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारा बुकरम था वो ये जो कपड़ा था अस्तर का वो कट कर लिया है। ये हमारा नीचे का बेस पूरा पगड़ी का बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने इस पर कपड़ा अटैच करने के लिए इस तरह से कपड़ा कट किया है। आप अपनी पगड़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आप चाहे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे कर रहे हैं तो जितना यहाँ पर है उससे थोड़ा सा कम यहाँ बाहर निकलना चाहिए ये, ताकि हम इसको ऊपर से फोल्ड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ग्लू गन की मदद से आप अटैच कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक ग्लू होता है उसकी मदद से आप अटैच कर सकते हैं। इसको हम बैक साइड जो हमारा हमने बैक से चिपकाया है, यहाँ से हम इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाएंगे और नीचे से बिल्कुल अटैच करते करते एकदम इसको राउंड के अंदर जहाँ पर ये कपड़ा फिनिश हो रहा है, या तो आप यहीं कट कर दीजिए क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल अटैच हो चुका है। यहाँ पर इसे कट करके और इसको पूरा यहाँ तक है हम इसे नीचे तक पेस्ट कर देंगे ताकि ऊपर हम इसे घुमा करके यहाँ अटैच कर सकें। तो आप इसे यहाँ तक सबसे पहले पेस्ट कर लीजिए। मैंने ये सारा की सारा जो कि फैब्रिक ग्लू के साथ इसे अटैच कर दिया है। ये ऊपर का हमारा खोखा रह गया है और ये कपड़ा इकट्ठा रह गया है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और बड़ी इजीली आप इसे या तो सिलाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं ग्लू गन की मदद से सबसे पहले तो इसे अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये अटैच कर दिया है, ये देखिए मैंने ऊपर से भी इसे पैक कर दिया है। अब इसके बाद हम कोई भी इस तरह का एक येलो कलर का कपड़ा लेंगे और अब इसके ऊपर हम पटलियां बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पगड़ी को इस तरह से रखेंगे। इसका जो सामने वाला एरिया है ये बैक का एरिया हो गया, ये फ्रंट का एरिया हो गया। तो फ्रंट वाले एरिया में हम इस तरह से कपड़ा लेकर के जिस तरफ से ये कपड़ा ज्यादा फ्लैट है, यानी कि ये वाला जो एरिया है हमारे पास, हम इस कपड़े को इस तरह से इस पगड़ी के ऊपर रखेंगे। यहां से हम ये जो हमारी पगड़ी का एंड है यहां से हम इसे पूरी तरह से थोड़ा बाहर निकाल लेंगे। जब हम एक के ऊपर एक इस तरह से पटलियां बनाएंगे रख करके, तब ये कपड़ा यहां खत्म होना चाहिए ताकि हमारी पटलियां इस तरह से रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी पटलियां रेडी हो जाए और ये कपड़ा यहाँ पर खत्म हो जाए। तो हम ग्लू गन की मदद से इस तरह से पटलियां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये कपड़ा एक्स्ट्रा चारों तरफ से और ये बीच में से इसे ले लिया है। अब हम इसे सीधा फोल्ड करेंगे। ये है हमारा सेंटर और अब एक एक पटली में आपको बनाना दिखाता हूं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ से ग्लू गन की मदद से, इस ग्लू गन की मदद से हम इसको ऊपर से कपड़े को सिर्फ इस गोले गोले को, ये जो गोला है इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से इस कपड़े को पकड़ेंगे और एक के बाद एक ऊपर इस तरह से पटलियां बनाते चले जाएंगे। ये पटली हमारी बन गई। फिर हम दूसरी पटली को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमने हमारी सारी पटलियां बना ली है। 1 सेकेंड, ये देखिए इस तरह से हमने एक के ऊपर एक पटलियां जो है तैयार कर ली है। अब ये है हमारा फ्रंट का हिस्सा, ये है हमारा बैक का हिस्सा और ये पटलियां कुछ इस तरह से लगी है इस तरफ साइड के अंदर। अब हमारे जो फ्रंट का हिस्सा है यहाँ एक साथ हम इनको कलेक्ट करेंगे, यहाँ ग्लू गन से पेस्ट करेंगे और इस हिस्से को हम कट कर देंगे। यहां से हम कर लेते हैं इसे पेस्ट।
तो इस तरफ के लिए तो मैंने ये जो खाली एरिया बच गया है इतना सा कपड़ा कट किया है, इसको यहाँ पर सीधा अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना बच गया हम उसे कट कर देंगे। वो अब हमने इसके ये लगा दिया है। अब ये जो यहाँ पर जो हम पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है। इसको ये वाली नहीं, सॉरी आई थिंक ये वाली है। तो ये जो पट्टी है इसको इस तरह से बिल्कुल छोटा हम कर देंगे लाइक दिस, और फिर सीधा यहाँ से अटैच करते हुए और बैक में हम इधर ऐसे और यहाँ लगा देंगे। तो ये आगे की हमारी पट्टी बन करके तैयार हो जाएगी। कपड़ा अटैच कर दिया है, यहाँ पर पटलियां बन गई, यहाँ सिंपल कपड़ा लग गया, यहाँ पर ये पट्टी लग गई। अब इसके ऊपर हम जो वर्क करेंगे उससे इस पगड़ी की पूरी शक्ल सूरत सब बदल जाएगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास है ये इस तरह की कुछ स्टोन, तिलक वाले स्टोन है, ये देखिए, सॉरी ऐसे है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ सेंटर में, इस पगड़ी के सेंटर में अटैच कर देंगे। तो अब जो सेकंड चीज़ है हमारे पास लगाने के लिए वो इस तरह की एक लेस तरह का कुछ आता है, ये देखिए पास से, इसको कट करके हम आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ मैंने इसे कट कर दिए एक एक पीस। अब हम हमारी जो ये पट्टी है, हमने यहाँ पर जो पट्टी लगाई है इसके ऊपर एक एक करके इसको अटैच कर देंगे। तो अब मैंने ये एक पट्टी तैयार की है। मैंने इस तरह की पट्टी बनाना आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस हैं वो इसी तरह का पट्टी का उनमें यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम सुई धागे की मदद से इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से आपस के अंदर, ताकि ये जो हमारे पगड़ी के ऊपर जो लगता है फैदर जैसा, ये उस तरह का कुछ बन जाएगा और फिर हम इसको हमारी पगड़ी के ऊपर अटैच कर देंगे। तो मैं पहले सुई से इनको एक साथ कर लेता हूँ। तो मैंने ये इस तरह से फैदर तैयार कर लिया है। अब हमारे पगड़ी के ऊपर जो सेंटर के अंदर मैं इसको यूं लगा करके दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर दूंगा, ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दिया है और अब ये पगड़ी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गई। ये देखिए, अभी हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और यहाँ पर भी वर्क करेंगे। अब ऊपर वर्क करने के लिए हम इस तरह की लेस लेंगे। ये देखिए, ये मुझे तो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो गई थी, क्राफ्ट के शॉप पर आपको मिल जाएगी ये आराम से। तो सबसे पहले हम इनको कट कर सकते हैं एक एक पीस। मैं इसको सबसे पहले एक पीस कट कर लेता हूँ जो कि हमारे पगड़ी में यूज आएगा। ये एक पीस मैंने कट कर लिया है। अब इस पे एक पीस को हम यहाँ हमारे पगड़ी के सेंटर में जो ये एरिया खाली है यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए, ताकि इसका लुक और ज़्यादा हैवी आ जाएगा। तो अब मैं इस पगड़ी के ऊपर स्टोन चेन का काम करूँगा और उसके साथ ही मेरे पास कुछ कुंदे हैं, मैं उनसे इसका पैच बनाऊँगा। तो यहाँ पर इस तरफ मैं स्टोन चेन की लड़ियाँ अटैच करूँगा ताकि इसके अंदर और भी ज़्यादा हैवी लुक आ जाए। तो मैं आपको इसका लास्ट जो ये तैयार होने के बाद कैसी लग रही है वो लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको बिना लाइट इफेक्ट के एक बार इस पगड़ी को दिखा देता हूँ। जितनी आई थिंक रियल में अच्छी लग रही है उतना इसका कैमरे में इफेक्ट नहीं आ पा रहा है। मैंने सिर्फ इसमें यहाँ इस तरफ स्टोन चेन लगाई है और यहाँ पर जो मेरे पास ये वाले कुछ कुंदन थे, ये देखिए, ये कुंदन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से मैंने एक सब कुछ चिपका करके इस फैबी बॉन्ड जिसका नाम है, इससे मैंने सब कुछ चिपका करके एक पूरा पैच बना दिया है। और यहाँ पर भी मैंने खाली जगह पर एक स्टोन चेन लगा दी है। ये हमारी पगड़ी नीचे से बन करके पूरी तरह से रेडी हो गई है। यहाँ पर अब मैं ये छोटे वाले मेरे पास मोती हैं कुछ, ये देखिए, तो फैब्रिक ग्लू की मदद से या फैबी बॉन्ड की मदद से मैं यहाँ पर दूरी दूरी में ये इस तरह के ग्लू लगा, ये मोती लगा दूंगा, तो ऊपर से भी हैवी हो जाएगा। तो ये हमारी पगड़ी बन करके पूरी तरह से तैयार हो गई है। आई थिंक ये लाइट से ज़्यादा तो विदाउट लाइट ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है, उसका वर्क भी क्लीन दिखाई दे रहा है। देखिए, क्रिएटिविटी पूरी आपके ऊपर होती है, आप जैसा चाहे पगड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं। मेन होता है उसका बेस। अगर बेस बहुत अच्छे से बन गया तो पगड़ी की क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छे हद तक हो सकती है। तो ये था हमारे पगड़ी का वीडियो।
आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, खासकर ये नीचे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि नीचे क्या लगाया जाता है, कौन सा कार्डबोर्ड लगाया जाता है। तो आप उसका यूज़ करके बड़ी आसानी से पगड़ी का बेस तैयार कर सकते हैं और ऊपर की क्रिएटिविटी के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टोन लगाया, आप चाहे तो फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी तरह की कुछ स्पेशल पगड़ी का होगा। ये मत सोचिएगा ये आखिरी पगड़ी का वीडियो था, ऐसा कुछ नहीं है। पगड़ी और भी डिफरेंट वेराइटीज़ की पगड़ी आएगी। ये पूरा स्टोन वर्क वाली पगड़ी थी, आगे फ्लावर वाली पगड़ी भी आएगी और कुछ पैचेस वाली पगड़ी। तो अलग अलग प्रकार की पगड़ी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी। ये था हमारा पगड़ी का स्पेशल वीडियो, रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको पगड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यूजुअल ट्रिक्स।